हाल चाल है आपके। और मैं अपने बारे में पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है जैद रफ़ीक और मैं बाय प्रोफेशन तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और ये कि करंटली मैं अभी एक बिग फोर ऑडिट फर्म में काम कर रहा हूं। तो ये है कि असल में मेरा एक दोस्त है, शायद आप लोग सब जानते हो, अली हमजा बलोच, जो एक अपना गेट फिट एथलेटिक बिजनेस भी रन करता है और साथ वो अब यूट्यूब पर भी है। मतलब उसको तो काफी टाइम हो गया, अराउंड मतलब ये कि ईयर और सो। तो वो मुझे काफी टाइम से बोल रहा था कि यार आपको यूट्यूब आप ट्राई करो, मतलब अपने डे टू डे चीजें जो हो रही हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मतलब आई शुड एक्सप्लोर माई क्रिएटिव साइड। तो मुझे उसको एक दफा एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये कि मतलब आई ऑलवेज वांटेड कि मैं अपने लाइक मेरे दिन का जो भी हिस्सा है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं अपनी जरा ये वाली साइड भी जरा एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि अब मैं सोचते सोचते कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, तो फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब मुझे शुरू करनी है और मुझे एक अपना व्लॉग बनाना है। तो हियर यू गो, आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा कि मैं अपना पहला व्लॉग शूट कर रहा हूं। तो ये है कि मैं आप सबके प्यार का बहुत इंतजार कर रहा हूं। और ये कि मेरा बेसिकली कंटेंट ये होगा कि मैं अपनी डे टू डे लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग का प्यार भी मिल सके। सर आपको पहले जिक्र किया कि मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ इतनी कोई हैपनिंग नहीं होती। तो ये है कि लाइफ को थोड़ा हैपनिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए, टू एक्सप्लोर माई क्रिएटिव साइड, मैंने कहा कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। सो व्हाई नॉट टुडे। तो ये कि ये दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अपने बारे में मैं बताता रहूंगा और जिससे मैं आप लोगों को जान सकूं, आप लोग मुझे जरा जान सके। और मेरा प्लान ये है कि मैं बहुत जल्द से जल्द एक Q&A सेशन भी रखूंगा, जिसमें जो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे या जो मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, आई डेफिनेटली आंसर देम। और मैं ताकि ये कि आप लोग को अपने दिन का, अपने लाइफ का एक फैमिली पार्ट बना सकूं और लाइक ताकि जो भी मैं कर रहा हूं या जहां पर भी मैं हूं, सो आप लोग को ये फील हो कि आप लोग भी मेरे साथ हैं। और मैं अपनी लाइफ पर छोटा मोटे मेरी चीजों, दिन में जो एक्टिविटीज होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को मेरे बारे में ज्यादा पता लगता रहेगा। तो अब बज गए हैं प्रैक्टिकली, आप मेरे पीछे वाली घड़ी ना देखिएगा, उसकी बैटरी काफी टाइम से वीक है और मैंने उसका सेल अभी तक नहीं बदला। मुझे हर दिन याद आता है कि मैं बदल दूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं। तो टेक्निकली अभी कोई 3:30 हो रहे हैं और मुझे अभी जाना है किसी काम से बाहर, तो वो मैं अभी करने के लिए जा रहा हूँ। 2000 years तो later. गाइज जिस तरह मेरी गाड़ी का थोड़ा सा एक वायर का इशू हो रहा है, तो वो आई थिंक वायर कट गई है। तो मैंने सोचा कि आज चूंकि वीकेंड है तो मुझे लाइक वो गाड़ी का काम करा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे वीकडेज में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं। तो गाइज जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मुझे थोड़ा सा काम था, वो असल में बेसिकली मेरी एक गाड़ी है, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरा उसका एक वायर कट गया था, तो आई डोंट नो हाउ, बट वो मैं अभी उसके लिए आया हूँ इलेक्ट्रिशियन के पास। तो अगर इस तरह बारिश हो तो फिर मैं एटलीस्ट लाइट्स के अंदर, आई नो फॉग लाइट है, लेकिन फिर भी मैं लाइट्स के अंदर कोशिश करता हूँ कि मैं गाड़ी की फ्रंट लाइट और बैक लाइट जो होती है, टेल लाइट, हेडलाइट और टेल लाइट, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। क्योंकि मोस्टली आप गाड़ी लाइक अगर चलाते हो रात में तो आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, और स्पेशली बाइक्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा, मेरे लिए एक सॉफ्ट स्पॉट होता है बाइक वालों के लिए, बिकॉज मेरे हिसाब से उन लोग को मतलब दे आर, मतलब उनकी थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है ट्रैवल। क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता स्लिप कर जाए या खुदा न खास्ता कोई इशू हो जाए किसी की भी वजह से, चाहे उनकी गलती से या किसी गाड़ी वाले की वजह से, तो वो मतलब ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको थोड़ा डैमेज हो जाए। तो ये है कि मेरी कोशिश होती है कि सबके लिए ध्यान रखूं, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जितना लाइक अपने आप को और दूसरों को अपने आप से बचा सकूं, उतनी अच्छी बात है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। अभी मेरा वो जो मैकेनिक है वो यहाँ पे काम कर रहा है और गाड़ी पे, तो लेट्स सी जल्दी काम खत्म हो जाए। तो मैंने सोचा आज अपने डॉग्स को नहलाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं इनको नहलाया नहीं है। तो ये मैं उनका टॉवल, उनका ब्रश, ये सारी चीज़ें दे के जा, ये देखें, ये खुश हो रहा है कि इसके नहाने का टाइम आ गया है। आ जाए बोरिस, लेट्स गिव यू अ शॉवर, नो? चलो चलें। ही एग्जैक्टली नोज कि उसका स्पॉट कौन सा है। तो देखो वो इंतजार कर रहा है कि शॉवर की बारी आ जाए और वो उधर ही बैठ गया। और वो देखें आप, दूसरा वाला वेट कर रहा है। सी हाउ ओबीडिएंट दीज डॉग्स आर। नो बोरिस।
ऑलवेज बोरिस ब्रूटस को नहलाने के बाद फिर मैंने सोचा है कि मैं इनको ट्रीट दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं इनको नहलाता हूँ तो मैं इनको ट्रीट लाजमी देता हूँ, सो दैट मतलब उनको अच्छा फील हो और वो लाइक दे फील अप्रिशिएटेड कि उनको ट्रीट मिली है। तो लेट्स गो ट्रीट देते हैं। चले फिर हम चलते हैं ट्रीट देने के लिए, देखते हैं क्या क्या है। मेरा ख्याल है इनको ये देना चाहिए आज। तो गाइस ये हैं ट्रीट्स जो मैं उनको देने जा रहा हूँ। लेट्स सी उनका क्या इंप्रेशन होता है। दोनों फ्रेश फ्रेश नहा के बैठे हुए हैं। खाएंगे ट्रीट्स खाएंगे, इन्हें आपके लिए। तो एंजॉय करें अपनी ट्रीट्स। अच्छा, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो कि ये केज अगर आप लोग को छोटा लग रहा हो तो ये छोटा नहीं है, एग्जैक्ट ये इस तरफ भी है। तो ये पूरी जो अगर आप देख रहे हो कि पूरी गली जो है इनको दी हुई है, तो इट्स प्रीटी मच एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर देम। तो वो लोग आराम से अपना चिल करते हैं, कूलर साथ लगा हुआ है। तो क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि अगर आप पेट्स रख रहे हो, एनिमल्स रख रहे हो अपने साथ, तो आप उनको लाइक मैक्सिमम केयर दो, बिकॉज इफ़ यू आर कीपिंग लिविंग थिंग विद यू, अगर आप कोई जिंदा चीज़ अपने पास रख रहे हैं तो आपको उसका पूरा हक अदा करना चाहिए। तो इस बात पे ये वर्क गुड बॉयज। बोरिस हमेशा अपना खत जल्दी खत्म कर लेते हैं। और ये आपकी लास्ट ट्रीट। गुड बॉयज। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा Q&A सेशन करना चाहिए, क्योंकि मैंने लाइक रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो उससे ये होगा कि आप लोग मुझे थोड़ा सा बेहतर जान सकेंगे, और इस वीडियो के कमेंट्स के थ्रू आप फिर मुझे बता सकेंगे कि अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हुए तो उसका मैं पार्ट 2 डेफिनेटली करूंगा। बिकॉज ये कि Q&A सेशन से ये होगा कि यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी, और फिर उसके बाद आप लोग जब मुझे पूछेंगे क्वेश्चंस तो मैं जब उनका जवाब दूंगा तो फिर मुझे लाइक ये अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की फीडबैक का जवाब दे रहा हूँ। और चलें सवालों से शुरू करते हैं। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई डिड माय ACCA इन 2020, और उसके बाद से मैं बिग फोर में काम कर रहा हूँ और एज एन ऑडिटर। तो बाय प्रोफेशन तो मेरा ये है। और अगर आप उससे पहले की स्टडीज की मेरी बात करें तो ये है कि आई डिड माय O levels एंड A levels फ्रॉम बीकन हाउस मागला कैंपस इस्लामाबाद। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड वो कह सकते हैं कि लाइक आई एम अ प्राउड बीकनाइट, बिकॉज मुझे लाइक लगता है कि क्योंकि बीकन हाउस मतलब दैट विल मतलब ये एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि बीकन हाउस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लाइक थोड़ा सा सोशल एक्सपोजर के साथ साथ वहाँ पे स्टडीज़ के लिए भी प्रेशर किया जाता है। तो काइंड ऑफ ऑल्दो आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट एट ऑल, लेकिन ये है कि आई डिड माई बेस्ट। तो 2020 में मैंने अपना ACCA किया, और उसके बाद फिर मैं अभी अपनी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। तो ये है फिलहाल अभी जो करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मेरी पैदाइश जो है वो कराची में हुई थी, और उसके बाद फिर चूंकि मेरे अब्बू जो हैं मेरे फादर वो भी बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हैं, तो उस वक्त वो कराची में जॉब करते थे। लेकिन जब मैं क्लास 2 में था तो अब्बू का ट्रांसफर हो गया इस्लामाबाद, और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद आ गए। तो सिंस देन मतलब क्लास 3 ऑनवर्ड्स टिल माई A levels एंड माई ACCA तो मैं इस्लामाबाद में ही रहा हूँ। ऑल्दो मेरा कराची काफी ज्यादा जाना होता रहता है, क्योंकि लाइक मेरी पैटर्नल फैमिली, मेरी मैटरनल फैमिली, मैं क्या कह रहा हूँ, मैटरनल फैमिली दोनों की दोनों मेरी वहां पर रहती हैं। तो ये है कि मेरा लाइक साल में कुछ टाइम मतलब मल्टीपल टाइम्स मेरा चक्कर लग जाता है। तो ये है। और मतलब अब उसके बारे में मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगा कि जब इस्लामाबाद आया था तो उस वक्त इस्लामाबाद कैसा था, और अब 2022 में इस्लामाबाद में क्या क्या चेंजेस आ गई हैं। तो वो फिर आप स्टे ट्यून, और वो मैं आपको फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। यूट्यूब शुरू किया है
तो मतलब मैं बिल्कुल अभी इसमें नया नया आया हूँ, तो उसका जवाब तो यही है कि लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और मेरा हमेशा से एक शौक था कि लाइक मैं कैमरे के सामने लाइक बात करूँ और लाइक मैं अपने बारे में लोगों को बताऊँ या वट एवर आई डू। तो वो मुझे एक हमेशा शौक था कि मैं थोड़ा सा मतलब अपनी चीज़ें फिल्म करूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन मतलब अ पर्सन जो मतलब सीनिक चीज़ों को आई लव टू ट्रैवल। तो मैं जितना भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी लाइक मेमोरीज बनाता रहूँ, तो वो अच्छा रहता है। तो ये कि यूट्यूब तो मेरा अभी शुरू हुआ है। और अगर हॉबीज की बात की जाए तो एक्चुअली ये कि मुझे प्ले स्टेशन खेलने का बहुत ज्यादा शौक है। अब मतलब ये कि मैं आई हैव बीन अ एक्सबॉक्स प्लेयर एज वेल, लेकिन ये कि मतलब ऑल दो मतलब नो हार्ड फीलिंग्स, बट ये कि मुझे प्ले स्टेशन थोड़ी सी ज्यादा लाइक उससे गेमिंग मुझे ज्यादा पर्सनली पसंद है खेलना। और क्योंकि ऑब्वियसली कुछ गेम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली एक्सबॉक्स पे आते हैं ऑफिशियली, कुछ होते हैं जो सोनी पे आते हैं, तो लाइक इट्स माई चॉइस कि मुझे लाइक सोनी के जो गेम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये आई हैव ऑलवेज बीन अ पीएस गाय। तो लाइक मुझे अभी भी लाइक याद है कि मेरे दादा ने मुझे लाइक बहुत पहले PS1 दिया था जब PS1 नया नया लॉन्च हुआ था। तो लाइक आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और वो जिस तरह बच्चे नहीं होते जिनके पास एक बहुत अच्छी लाइक टेक की चीज आ जाए, तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। और मुझे याद है कि उस वक्त मैं लाइक WWE और उसमें वो सब चलता था, रेसलमेनिया एंड ऑल, तो वो काफी अच्छा था। उसके अलावा सेकेंडली ये कि मतलब आई एम अ कार गाय एज वेल। मुझे गाड़ियों के बारे में देखना, डॉक्यूमेंट्री, स्टॉप गियर, और जितनी भी आजकल यूट्यूब पे भी आप अक्सर वीडियोस देखते हैं इन्फॉर्मेटिव गाड़ियों की, मतलब इस तरह की चीजों में मतलब आई एम अ कार गाय एज वेल। मुझे गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, गाड़ी के कुछ काम कराने हो या नहीं, ये तो आप मेरे व्लॉग्स में देखेंगे इंशाल्लाह बाद में कि मैं गाड़ियों के कामों में ही काफी मसरूफ होता हूँ कि कभी गाड़ी में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो लाइक कुछ चीजें मैं एडिशनल कर रहा हूँ, कुछ चीजों में वेयर एंड टेयर की चीजें आ रही हैं, तो वो चलता रहता है। आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और उसकी वजह से क्योंकि लाइक मेरा ये था कि चूंकि मैंने बीकन हाउस में पढ़ा, तो बीकन हाउस का एक तो एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा होता है, प्लस आई वाज रियली रियली लकी कि आई गॉट रियली गुड फ्रेंड्स। और उसमें मोस्टली जो हैं वो अभी भी मेरे साथ हैं। वी गाइज आर स्टिल इन टच और हम लोग मिलते रहते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है हर किसी की लाइफ बिजी होती है, लेकिन ये है कि वी डेफिनेटली टेक आउट टाइम फॉर ईच अदर, तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। और उसके अलावा अगर मेरे क्लोज दोस्तों की बात की जाए तो उसमें भी ये कि मतलब मेरे लाइक बहुत सारे ऐसे करीब दोस्त हैं, एंड आई एम नॉट गिविंग देम रैंकिंग इस तरह। मैं अब आपको इस तरह बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक अली हमजा बलोच, जिसको आप जानते भी हैं, वो लाइक गेट फिट का बिजनेस रन करता है और वो लाइक यूट्यूब भी करता है और काफी फेमस यूट्यूबर हो चुका है। तो वो, उसके अलावा लाइक एक मेरी दोस्त नमरा है, फिर उसके अलावा आमना है, उसके अलावा साजिद है, उसके अलावा और भी मेरे दोस्त हैं, शारिक भी है, और एक मेरे एक और भी दोस्त हैं हमजा बेग साहब। वो सब मेरे सारे काफी करीबी दोस्त हैं। ऑल्दो ये काफी लंबी लिस्ट हो गई है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली लकी कि आई हैव गॉट रियली गुड फ्रेंड्स। और वो दोस्तों ने मुझे हमेशा मेरी जिंदगी के डिफरेंट डिफरेंट मौकों में बहुत ज्यादा हेल्प की, तो आई एम लाइक ग्रेटफुल फॉर देम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और मतलब हमने काफी सारी मेमोरीज बनाई हैं, और इंशाल्लाह आप आगे आने वाले व्लॉग्स में उन सबसे मिलेंगे, उन सबको देखेंगे, फिर आपको मैं उनके बारे में बताया करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, हम लोग लाइक मेरे एक बड़ा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है। और मेरा बड़ा भाई जो है वो भी लाइक बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी फैमिली में लाइक सारे जो भी मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर, मैं, मेरा भाई, हम सारे अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। आप इसको कोइंसिडेंस कह लें या शायद ये कह लें कि चूंकि मेरे फादर से मेरा भाई इंस्पायर हुआ, मैं अपने फादर और अपने भाई दोनों से इंस्पायर हुआ, तो आई रियली वांटेड टू बी एन अकाउंटेंट एज वेल, और इसलिए मैं इस फील्ड में आया। तो एक मेरा बड़ा भाई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो यूके में होता है, और भाभी के साथ ऑब्वियसली वो ही इज मैरिड। और ये कि एक मेरी छोटी बहन है, वो अपना आर्किटेक्चर कर रही है, तो शी इज इन हर लास्ट ईयर एज वेल। आई थिंक वो थीसिस ईयर उसको कहते हैं, तो उसमें उनको थीसिस एंड ऑल बनाना होता है। तो लिटरली मैं उसको ही बोलता हूँ कि लाइक बड़ी बात है कि उसने लाइक 5 साल की डिग्री की, क्योंकि अमूमन लोग ये होता है कि 3 या 4 साल की डिग्री होती है। एक ये लाइक MBBS के बाद मुझे एक ये डिग्री पता लगी जिसमें वाकई में आपको 5 साल लगते हैं। आई मे बी रॉन्ग, इसके अलावा भी कोई और डिग्रीज होती हूँ, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। और बीच में मैं हूँ, तो लाइक हम 3 सिबलिंग्स हैं टोटल। जी, मेरे पास पेट्स भी हैं, और बेसिकली मेरे पास 2 डॉग्स हैं। आपने उनकी वीडियोस अभी तक देख ली होंगी। तो ये कि वो मेरे 2 पेट्स हैं, मेरे पास 2 रॉटवाइलर्स हैं, और एक का नाम बोरिस है, एक का नाम ब्रूटस है। और दोनों ये है कि लाइक एक फादर है, एक सन है, और दोनों मेल हैं।
और अब ऑब्वियसली वो मेरा काफी टाइम ले जाते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ कैट गाय, आई एम मोर ऑफ अ डॉग गाय, तो लाइक इसलिए मेरे पास 2 पेट्स हैं। और बाकी ये कि बचपन में बड़ी चीजें ट्राई की हैं, फिश भी रखी है, डक्स भी रखी हैं, लेकिन ये कि फाइनली आई हैव सेटल्ड टू डॉग्स, क्योंकि मतलब एक आप यू कैन रियली कनेक्ट टू देम, तो मतलब इसलिए फिर डॉग्स का आई एम अ एनिमल लवर, तो स्पेशली डॉग्स। अच्छा, आई एम मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, लेकिन मैं 100% एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है शायद ये नॉर्मल है, या शायद मैं थोड़ा नॉर्मल हूँ। बट ये कि मैं ऑब्वियसली आई लाइक टू हैंग आउट विद पीपल, आई लाइक टू एक्सप्रेस थिंग्स, जो भी मैं सोच रहा हूँ या बोल रहा हूँ, और ये कि मुझे बोलना भी काफी अच्छा लगता है, और मतलब उस तरह से मैं काफी एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन हाँ, समटाइम्स आई डू चेरिश माई अकेले वाला टाइम, मैं लोनली टाइम कह रहा था, आई डोंट नो ये शायद सही हो नहीं, लेकिन ये कि मतलब मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक माई अकेले वाला टाइम, बिकॉज उसमें ये होता है कि बंदा बहुत सारी चीजें सोच लेता है, काफी चीजों पे वर्क ऑन कर लेता है। उसके अलावा आपको अपनी चीजों के बारे में प्लान करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है जब आप अकेले होते हो, तो वो कुछ सर्टेन इमोशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो उस तरह से मैं इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन ये कि हाँ, ऑन द मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैं एक एक्सट्रोवर्ट ही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी, तो दैट मेक्स मी एन एक्वेरियस, तो मेरा स्टार साइन एक्वेरियस है। और ऑल्दो मैं हॉरोस्कोप्स में इतना ज्यादा कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरे खुद कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, जिसकी वजह से स्टार साइन की वजह से मैंने खुद नोट किया कि थोड़ी सी क्वालिटीज कभी कभार ऐसा होता है कि वो मैच कर जाती हैं। अगर एक्वेरियस की होंगी तो लाइक कोई दूसरा बंदा या बंदी एक्वेरियस होगी, तो ये नहीं है कि आप बहुत एग्जैक्ट होते हो या इस तरह, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपके होते हैं जो थोड़ा बहुत मैच कर जाते हैं इन अ सर्टन वे। तो ये है, तो आई एम एन एक्वेरियस, मेरा स्टार साइन वो है। कुछ टाइम अभी रिसेंटली, मतलब आई थिंक कुछ महीनों से मैं थोड़ा नाइट आउल हो गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती इस तरह। और वही आपको पता है कि जिस तरह आप आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, रात को बंदा सोने बेड टाइम पे चले जाए, लेकिन वो आपको पता है कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप ये सब यूज कर रहे होते हो, तो आपको पता नहीं लगता और टाइम काफी लेट हो जाता है। और मैं इस चीज का बहुत बड़ा शिकार होता हूँ, और फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑफिस टाइम पे चले जाऊं। और अच्छा, मैं सबसे पहले इस चीज में होता हूँ कि यार रूटीन ठीक करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना खाना है, लेकिन समहाउ मेरे ख्याल है पूरे 2022 में आई हैव बीन अ नाइट आउल, मैं नहीं सो पा रहा जल्दी। ऑल्दो मैं बड़ा होता है। अच्छा, कभी कभार आपने भी नोट किया होगा कि आप लोग कभी जब सुबह उठ जाओ किसी भी वजह से, कि चाहे आप बेशक जल्दी सो गए थे या किसी भी वट एवर द रीजन इज, आप जब सुबह उठो 7-8 बजे, तो आपको फिर रियलाइज होता है कि यार दिन तो काफी लंबा होता है, और आप सारे अपने काम भी कर लो तो दिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा होता। और फिर मैं उस वक्त जब इस तरह का कोई दिन गुजरता है, तो मैं कहता हूँ यार कि सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, और आपको पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी, यू हैव टाइम फॉर टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जिस तरह 2022 मेरा काफी इसी तरह गया है कि मैं रातों को जागा हूं, और सुबह चूंकि ऑफिस होता है वीकेंड्स के अलावा, तो मैं काफी स्लीप डिप्राइव्ड होता हूं, एंड दैट आई शुड डेफिनेटली वर्क ऑन। तो गाइज ये था थोड़ा सा Q&A सेशन। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सवालों के जवाब दे दूं डिफरेंट, ताकि आपको मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लग जाए। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन एंड आंसर जितने ज्यादा करोगे तो उतना ही अच्छा होता है। तो इस वीडियोस पे आपने कमेंट्स करने, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अज जल्द पार्ट 2 बनाऊंगा Q&A सेशन का। तो आप लोग इसके अलावा और भी मजीद कोई सवालात होंगे, तो क्योंकि अब हम लोग पूरी एक यूट्यूब फैमिली बनने वाले हैं, और हम बन गए हैं, तो द मोर आई नो यू गाइज एंड द मोर यू नो अबाउट मी, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज मेरा यही होता है कि जितना आप रिलेट कर सको, जितना आप कनेक्ट कर सको, उतना ही अच्छा होता है। तो आई डेफिनेटली वेट फॉर योर क्वेश्चंस एंड ऑल। तो उसमें फिर हम लोग पार्ट 2 में बनाऊंगा, और इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन नहीं दबाएगा, बिकॉज मेरा ये नया स्टार्ट है, तो आई रियली नीड दिस सपोर्ट। और आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा वीडियोस और देखेंगे। तो ये कि डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल।